स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट एनालिसिस। उद्यमी व्यवसाय वातावरण का अर्थ है परिभाषा। उद्यमी व्यवसाय वातावरण शब्द व्यवसाय और वातावरण से मिलकर बना है। सर्वप्रथम वातावरण से हम अर्थ समझ लेते हैं। वातावरण शब्द उन सभी घटकों के समूह को प्रकट करता है जो किसी भी इकाई के बाहर विद्यमान होते हैं तथा वे घटक उस इकाई के नियंत्रण के बाहर होते हैं। वातावरण की अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। कुछ की प्रमुख परिभाषा इस प्रकार है। रॉबर्ट अल्बानिस ने लिखा है, किसी संगठन का वातावरण संगठन के बाहर की ज्ञात दशाओं और प्रभावों अथवा शक्तियों का समूह है जो उस संगठन के लक्ष्यों और कार्यों के संबंध रखती हैं। रॉबिन्स के अनुसार वातावरण उन संस्थाओं तथा अथवा शक्तियों से बना है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन का प्रभावित करती हैं, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। संक्षेप में हम कहें तो वातावरण किसी संस्था के बाहर की वह शक्ति है, दशाएं तथा घटक हैं जो उस संस्था की कार्यकुशलता एवं सफलता को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता। उद्यमी व्यवसायी वातावरण संपूर्ण वातावरण का एक विशिष्ट भाग है जो किसी संस्था की सफलता कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। व्यवसाय वातावरण के कुछ प्रमुख विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। लिंकिन के अनुसार व्यवसाय के वातावरण में सभी घटक या बातें सम्मिलित हैं जिनमें ये घिरा हुआ है तथा जिनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। वीमर के अनुसार व्यवसाय वातावरण में वह परिवेश अथवा उन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा संस्थागत दशाओं का समूह सम्मिलित है जिनके अंतर्गत व्यवसाय का कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। व्हीलर के अनुसार व्यवसाय वातावरण व्यवसायी फर्मों तथा उद्योगों के बाहर की उन सभी बातों का योग है जो अनेक संगठन संचालन को प्रभावित करती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उद्यमी व्यवसाय वातावरण किसी भी व्यवसाय संस्था की व्यवहारिक गतिशील दशाएं, परिस्थितियां अथवा घटक हैं जिनसे उन संस्था की कार्यकुशलता तथा संस्था को प्रभावित होती है तथा जिन पर उस संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता। फलतः उस संस्था को उस वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है तथा उन्हें समुचित अवसर ढूंढकर अपने लक्ष्यों को पूरा करना पड़ता है। तो व्यवसाय वातावरण व्यवसाय के लिए, उद्यमी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इसकी कार्यकुशलता, उसकी सफलता को प्रभावित करता है। तो व्यवसाय वातावरण की आज हम प्रकृति भी साथ ही ले रहे हैं। व्यवसाय तथा वातावरण के बीच एक विशिष्ट संबंध पाया जाता है। इनके बीच पारस्परिक संबंधों की प्रकृति को हम सबसे पहले एक पहला पॉइंट ले रहे हैं, गतिशील वातावरण। प्रत्येक संस्था एक गतिशील वातावरण होता है। उस संस्था को अपने इस वातावरण में कार्य करना पड़ता है। दूसरा, आंतरिक और बाह्य वातावरण। प्रत्येक संस्था का अपना आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार का वातावरण होता है। प्रत्येक संस्था को अपने आंतरिक वातावरण पर नियंत्रण कर लेती है, वह उसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है। तो आंतरिक और बाह्य वातावरण दोनों ही तरह से अपने आप में व्यवसाय को प्रभावित करता है। भौगोलिक सीमा। प्रत्येक संस्था की बाह्य वातावरण में एक भौगोलिक सीमा होती है। यह सीमा प्रत्येक संस्था की कार्य क्षेत्र के अनुरूप विस्तृत और संकुचित हो सकती है। गतिशील घटक। प्रत्येक संस्था का वातावरण गतिशील घटकों से बनता है। ये घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि प्रकृति से होते हैं। ये घटक निरंतर परिवर्तनशील या गतिशील होते हैं, न कि स्थिर और चिरस्थायी। इन घटकों के आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे। परस्पर निर्भर घटक। गतिशील वातावरण के घटकों का प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी घटक आत्मनिर्भर नहीं होते। वस्तुतः ये सभी घटक एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं तथा निर्भर भी होते हैं। आर्थिक घटक सामाजिक घटकों को, राजनीतिक घटक तकनीकी घटकों को, धार्मिक घटक सामाजिक घटकों को तथा इस प्रकार उन सभी घटक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 6 नंबर है संसाधनों का विनिमय। प्रत्येक संस्था अपने संसाधन बाहरी वातावरण को प्रभावित करते हैं। श्रम, पूंजी, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल आदि सभी संसाधन प्रत्येक संस्था को अपने वातावरण से प्राप्त होते हैं। इन संस्था का उपयोग करके ही प्रत्येक संस्था उत्पादकों और या सेवाओं का
उत्पादन करने पर अपने कार्यों का उद्देश्यों को पूरा करती है। 7वां पॉइंट है सूचनाओं का विनिमय। प्रत्येक संस्था अपने बाहरी वातावरण को सूचनाओं का आदान प्रदान भी करती है। सर्वप्रथम प्रत्येक संस्था अपने बाहरी वातावरण की अध्ययन करती है और आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि वातावरणों के संबंध में सूचना एकत्रित करती है। 8वां पॉइंट है विस्तृत बाजार। प्रत्येक संस्था का वातावरण भी उसका विस्तृत बाजार है। प्रत्येक संस्था अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध करती है। यह वातावरण उन्हें स्वीकार करता है तथा उन पर संस्था का नियंत्रण संचालन होता रहता है। 9वां पॉइंट है रूपांतरण द्वारा उपयोगिता का सर्जन। संस्था अपने वातावरण को जो भी साधन प्राप्त करती है वह वातावरण को ही लौटा देती है। 10वां पॉइंट है वातावरण की आवश्यकता की संतुष्टि। वातावरण प्रत्येक संस्था को अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की अपेक्षा करता है। जो संस्था वातावरण को इस अपेक्षा को पूरा नहीं करता उसे संस्था का स्नेह स्वतः ही अंत हो जाता है। आगे 11वां पॉइंट है चुनौतियां, बाधाएं। प्रत्येक संस्था को अपने वातावरण में कार्य करने तथा उनकी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने पर अनेक चुनौतियों, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो संस्था इन चुनौतियों, बाधाओं के बीच उपयुक्त अवसरों की खोज कर लेती है वह संस्था को सफल हो जाती है। ऐसा नहीं कर पाने पर उस संस्था का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 12 नंबर का पॉइंट है नियंत्रण संपर्क। प्रत्येक संस्था को अपने वातावरण में नियंत्रण संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इस हेतु प्रत्येक संस्था को द्विमार्गीय संचार व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके माध्यम से संस्था वातावरण में हो रहे परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर लेता है। 13 नंबर का पॉइंट है परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन। ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि प्रत्येक व्यवसायिक संस्था अपने वातावरण की उपज है। उसका जो भी स्वरूप उभरता है उसे वातावरण का ही परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी घटकों के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवसाय संस्था वातावरण के सभी घटकों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये नागरिक, समुदाय, उपभोक्ता, कर्मचारी, विनियोग, प्रतिस्पर्धा संस्था, राजनीति, सरकारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सभी घटकों पे उत्तरदायी होता है। 15वां पॉइंट है औद्योगिक व्यवसाय संस्था भी वातावरण को प्रभावित करती है। प्रत्येक संस्था बाहरी वातावरण की शक्ति या प्रभाव से प्रभावित होती है तथा कुछ सीमा तक स्वयं भी बाहरी वातावरण को प्रभावित करती है। तो ये 15 पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं उद्यमी व्यवसाय वातावरण की प्रकृति के कि उद्यमी व्यवसाय वातावरण की प्रकृति के 15 पॉइंट बुक में ज़रूर पढ़िएगा बच्चों, और इसे ध्यान से देखिएगा, अपनी किताब में इनको पढ़िएगा, समझिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।